आके बैठिए। हाँ वहीं बैठिए। शुरू करें। सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थोड़ी देर भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय हरि
जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 जय गोविंद
जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद
जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभीक्ष्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदा यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पोतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहः रसिका भुवि भावुकाः। रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। ततो जय मुदीरये। तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक मंगलाचरण। आप लोगों को शायद प्रिंट आउट मिला क्या? हाँ, अच्छा, इतने छोटे छोटे मिला है। हाँ ठीक है, चलेगा। उसमें पेंसिल लेना एंड जब शब्दों की आप इतने पीछे क्यों बैठो, आगे आ जाओ। पंकज आपको बोल रही हूँ, पेंसिल लेके आना एंड उसी श्लोक पे लिख लेना। पेंसिल है आप लोगों के पास? पेंसिल पेन कुछ? हाँ, जिनके पास है, या तो मन में रखो, जैसे भी करो। क्या नाम है आपका?
अक्षय के पिताजी जगदीश। हाँ हाँ, अब आगे आ जाओ, आगे का सीट खाली है। पीछे पीछे क्यों बैठना? तो बिल्कुल आटम बम की तरह ही है, संभाल पाओगे तो संभालो ये श्लोक, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, थोड़ी परंपरा की बात बता देती हूँ। देखिए, भगवान वेदव्यास जी कब भागवत जी लिखे? कौन लिखा भागवत जी? ग्रंथकार कौन है? भगवान वेदव्यास जी। अच्छा, भगवान वेदव्यास जी का जन्म कैसे हुआ था मालूम है ना? पराशर ऋषि, नहीं मालूम तुम्हें? पराशर ऋषि नाव में जा रहे थे। कौन लेके जा रही थी? सत्यवती, माता सत्यवती। उनका नाम, पहले वो मत्स्यगंधा थी। पराशर ऋषि बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्रविद थे। ग्रह, नक्षत्र, चंद्र की कौन से स्थान में रहने से उसका पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। एस्ट्रोलॉजर जैसे, है ना। तो उनको ये समझ में आया कि इस समय पर अगर गर्भाधान संस्कार कहीं पर होती है तो वो जो जीव आएगा, जो पैदा होगा, वो बहुत सृष्टि के लिए कल्याणकारी होगा, सृष्टि के लिए परम कल्याणकारी होगा। तो उनको लगा अभी गर्भाधान संस्कार होनी चाहिए। ये इतना सुंदर, हमेशा ऐसा होता नहीं है, ग्रह नक्षत्र का ऐसी दशा होती नहीं है, ये बहुत अनमोल है। तो उनके सामने वही थी सत्यवती। तो उन्होंने जैसे साधारण रीति से गर्भाधान नहीं किया, योग बल से किया, उसकी कुंवारी तो नष्ट नहीं की, मगर वो गर्भवती हुई ना, योग बल से किए। तो वो मत्स्यगंधा थी, तो उनके पुत्र हुए भगवान वेदव्यास। उससे जो पैदा हुए वो हुए भगवान वेदव्यास। फिर उन्होंने उनको एक गिफ्ट दिया। क्या दिया? क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि के इतने बड़े काम में उनको मदद किया ना, तो इसलिए उन्होंने क्या गिफ्ट दिया कि जो पहले मत्स्यगंधा थी वो योजनगंधा हो गई, है ना। पहले वो मत्स्यगंधा थी, मछली की दुर्गंध आती थी उनके शरीर से दूर दूर तक। आगे आ जाइए, यहीं पर बैठो। हाँ, योजनगंधा माने दूर दूर तक खुशबू फैल गई। उनकी खुशबू से ही तो आकर्षित होकर के बाद में महाराजा शांतनु उनको विवाह किए। सत्यवती माता के साथ जो शांतनु जिन्हें विवाह किया, वो उनकी खुशबू और उनकी सुंदरता तो थी, मगर मत्स्यगंधा थी तो योजनगंधा हो गई। तो वो भगवान वेदव्यास जी, आप देखिए भगवान वेदव्यास जी को अगर हमारी संस्कृति से थोड़ी देर के लिए एक किनारे में रखें तो हमारे हाथ में वेद नहीं होंगे, है ना। वेद को संकलन तो भगवान वेदव्यास जी ने की। वेद नहीं रहेंगी माने उपनिषद सारे गई, है ना। महाभारत नहीं रहेगी, महाभारत गई माने श्रीमद् भगवत गीता गई। आपको मालूम होगा ना, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है ना। 18 पुराण गए, तो वेद गया माने उपनिषद गया, महाभारत गए माने भगवत गीता गई, और 18 पुराण गए। तो अब वो भगवान वेदव्यास जी कब भागवत रचना की? उन्होंने 17 पुराण कर चुके थे, महाभारत कर चुके थे, वेद का संकलन हो चुका था। उसके बावजूद उनके मन में वो शांति नहीं थी जो शांति होनी चाहिए, वो तृप्ति नहीं थी जो तृप्ति होनी चाहिए। वो विह्वल थे, तपस्या की कि वो क्यों नहीं है, वो इतना सब लोक कल्याण होने के बावजूद फिर भी क्यों नहीं है। तब उनको नारद जी ने बताए, अजय चूंकि आपने भगवान के लीला स्मरण नहीं किया। क्या बोले कि आपने बहुत कुछ रचना तो किए मगर आपने भगवान का लीला स्मरण नहीं किया।
चूंकि लीला स्मरण नहीं किया, वहीं बैठ जाए गौरव के सामने। अच्छा आप नीचे बैठोगे, ठीक है। चूंकि लीला स्मरण नहीं किया इसीलिए आपको इतना विह्वलता है, मन में वो तृप्ति नहीं है। क्योंकि भगवान की नाम, भगवान की लीला, लीला स्मरण से क्या होती है? हाँ, मुझे ये प्रॉमिस की थी ना मैंने कि मैं आप लोगों को बता दूंगी लीला स्मरण से क्या होती है। देखो, जिस समय पर हम भगवान की लीला स्मरण करते हैं उसी समय पर जगत आ सकता है क्या हमारे मन में? क्योंकि ये नियम है कि हमारी वृत्ति एक समय पर एक ही वृत्ति हो पाएगी। थोड़े बहुत जो वेदांत जानते हो तो जानते हैं ना, एक समय पर एक ही वृत्ति प्रवाह हो सकती है, एक समय पर अनेक वृत्ति प्रवाह नहीं हो सकती। तो जिस समय पर भगवत लीला की वृत्ति प्रवाह हो रही है उस समय पर जगत की वृत्ति प्रवाह नहीं हो सकती। ठीक, अच्छा। जैसे आप लोगों को मानो आपके पुत्र के, पौत्र के, विशेषकर पौत्र के जो एक आसक्ति है, जो पौत्र का लीला स्मरण होती है अगर, तो उसका परिणाम स्वरूप क्या होती है? अगर हम अपने पौत्र का चिंतन करते हैं, पोता का चिंतन, पोता पोती नाती नातिन की चिंता करते हैं, उसका परिणाम क्या होती है? परिणाम ये होती है कि उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है ना। यहाँ पर अगर भगवत लीला स्मरण होगी तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। थोड़ी कड़वा कड़वा शब्द है, थोड़ा झेल लेना। पोता पोती के साथ आसक्ति बढ़ने का परिणाम क्या होगा? भगवान के प्रति आसक्ति का परिणाम क्या होगा? ठीक, अच्छा। दूसरा, मन में हम जो कुछ सोचते हैं वो भी एक सूक्ष्म कर्म है कि नहीं? वो सूक्ष्म कर्म का परिणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर हम मन में भगवान का नाम जप करते हैं, मन में किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो ठीक, तो ऐसे ही अगर भगवान के बारे में हम सोचते हैं तो जागतिक कर्म नहीं हो रही है, भगवत कर्म हो रही है, उपासना हो रही है, तो उसका परिणाम फिर कितना होगा? ठीक है, तो भगवत लीला चिंतन का जो फल है वो है वृत्ति तदाकार होती है, हृदय भगवत्काराकारित होती है, और उसका परिणाम स्वरूप अंतःकरण की जो मैला है, अंतःकरण की जो वासना है, वो वासना जल जाती है। ये किस प्रक्रिया से होती है ये मैं समझा नहीं पाऊंगी, मगर ये होती है, ये मेरी अनुभव है। मानो कोई ऐसी वासना आपको आक्रमण कर रही है जो आप नहीं चाहते हो। मानो आपका किसी ने कुछ बुरा किया है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, मगर आप कुछ कर नहीं सकते। मानो आपसे दूर है या जो भी, हम कर नहीं सकते, अधर्म है, हम उसको डांट नहीं सकते, हम उनके अनिष्ट कर नहीं सकते, मगर बहुत गुस्सा आ रही है। एंड क्यों गुस्सा आ रही है? इस बात की गुस्सा आ रही है, मेरे अंदर क्रोध नहीं आनी चाहिए, मेरे अंदर क्रोध क्यों आ रही है, मुझे उसको पाने की इच्छा क्यों हो रही है, जो भी जिसके अंदर जो भी वासना। उसी समय पर भगवत नाम उच्चारण कर दो, या भगवत लीला स्मरण तो होगी नहीं, नाम उच्चारण कर दो। और मगर अगर लीला स्मरण अगर हमने देख लिया, मानो इवन आपने टीवी में देख लिया, मक्खन चोरी की लीला देख लिया, गोवर्धन धारण की लीला देख लिया, उखल बंधन की लीला देख लिया, कुछ भी, उस लीला स्मरण से, लीला के दर्शन से वो जो गंदगी थी वो गई, बिल्कुल गई। इसीलिए बहुत बड़े बड़े वैष्णव साधक भगवत लीला चिंतन करते हैं।
और भगवत लीला चिंतन का महात्म्य बहुत है। माने स्वप्न में भी वो भगवत लीला चिंतन होती है उनकी। अभी किसी साधु से बात हो रही थी तो स्वप्न में हमेशा वो भगवान की लीला ही देखते हैं। अब सोचो उनकी जागृत जिनकी ऐसा है तो स्वप्न भी हमेशा भगवत लीला चिंतन है। जागृत सुधर गई और स्वप्न सुधर गई तो फिर उनका कर्म तो सुधर गया ना। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी को क्या बोला गया कि आप भगवत लीला चिंतन करवाइए, तभी भगवान वेदव्यास जी भागवत का ग्रंथन किए। जब उसका मंगलाचरण किए, ध्यान देना, भागवत जी की मंगलाचरण, प्रथम मंगलाचरण, ब्रह्मसूत्र की प्रथम मंगलाचरण एक है। ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः, नहीं दूसरा है। पहला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा है जन्माद्यस्य यतः। इसका भी पहला श्लोक क्या है? जन्माद्यस्य यतः। ठीक है, आज इस मंगलाचरण को ठीक से देखेंगे। ठीक, एक एक शब्द देखना। ठीक है, यहाँ पर हम पद लिखेंगे, पद को जोड़ेंगे। थोड़ा नीचे से देखते हैं। हाँ, सबसे आखिरी लाइन क्या है? सत्यम परम धीमहि। मैंने क्या, मैंने हम उस परम सत्य को, अच्छा मैं पहले ना पदार्थ कर देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। पहले सिर्फ ट्रांसलेट करके आपको संगति लगा देती हूँ, उसके बाद फिर गहराई में जाएंगे। हम उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। बेटा इनको एक पर्ची दे दो। हाँ, ठीक है। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान कर रहे हैं। परम सत्य, ध्यान देना, व्यवहारिक सत्य नहीं, प्राकृतिक सत्य नहीं, परम सत्य महत्वपूर्ण है, इसको संभाल लेना। व्यवहारिक सत्य अलग है, हम गहराई में जाएंगे। बस ये परम शब्द को अंडरलाइन करना, ठीक है ना। सत्यम, परम सत्य क्या है? सत्य किसको बोलेंगे, फिर परम सत्य किसको बोलेंगे? धीमहि माने हम उसको ध्यान कर रहे हैं, जाएंगे उस परम सत्य को ध्यान कर रहे हैं। कौन है वो परम सत्य? बोलते हैं जन्माद्यस्य यतः। आपको सारे शब्द दिखनी चाहिए। भैया आपके पास पर्ची नहीं है, ले लो। हाँ ले बेटा, ले, मेरी ले, आपके पास एक्स्ट्रा है? हाँ ले, दे दो बेटा। तो ग्रंथ है उसके पास। हाँ हो गया, ध्यान देना। ये तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए नहीं करते। सत्यम परम धीमहि, है ना, उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। कौन सा परम सत्य है? उस परम सत्य के बारे में पूरा बताया है। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः माने क्या? माने जिनसे संपूर्ण सृष्टि हुआ है। जन्म से लेकर के सृष्टि, जन्म आदि माने किसकी जन्म? जगत की जन्म, सृष्टि, स्थिति, प्रलय जिनसे हुआ है। किनसे हुआ है? बोले वो सच्चिदानंद जिनसे संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है, माने सृष्टि हुई है, स्थिति हुई है, प्रलय हुआ है। ठीक, अब अनुवाद नहीं पढ़ना है, अब ध्यान से सुनना है। अन्वयात् इतरतः, अन्वय माने, अन्वय शब्द को थोड़ा ठीक से समझ लो। अन्वय माने जो गया हुआ है। जैसे आप लोग जितने भी लोग कुर्सी में बैठे हो, सारे कुर्सी में प्लास्टिक अनुस्यूत है, गया हुआ है, उसको बोलते हैं अन्वयात्, है ना। ऐसा कोई भी कुर्सी नहीं है जिसमें प्लास्टिक ना हो। ठीक, ऐसे कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें पंच महाभूत ना हो, 5 एलिमेंट्स ना हो। ऐसे कोई भी 5 एलिमेंट्स नहीं है जिसमें अस्तित्व गया हुआ ना हो। एग्जिस्टेंस सब में गया हुआ।
अन्वय माने समझ में आया? अन्वय माने अन्वित होना, गया हुआ है, अनुस्यूत होना। सबको समझ में आ रही है ना? किसी को नहीं समझ में आएगा कोई शब्द तो ऐसे हाथ उठा देना, समझा दूंगी पक्का। ठीक है, समझाने के लिए, समझने के लिए ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं समझ में आएगा चुपचाप नहीं करना, समझने की पूरी कोशिश करना। नहीं समझ में आया हाथ उठा, मैं समझा दूँ। अन्वयात हो गया। फिर इतरतः, इतरतः माने व्यतिरेक से, माने जिनके व्यतिरेक से उसकी अस्तित्व नहीं रहेगी। जैसे प्लास्टिक के कुर्सी में से प्लास्टिक हटा दो तो कुर्सी की अस्तित्व रहेगी क्या? बोले प्लास्टिक मुझे दे दो, कुर्सी आप अपने पास रख लो, संभव है? सोनार के पास जाओ, सोनार बोलेगा कि ठीक है गहना आप अपने पास रखना, सोना मुझे दे दो, संभव है? ऐसे अस्तित्व मुझे दे दो, नाम रूप अपने पास रख लो, संभव है? यहां दिखनी चाहिए आपको, ठीक है। अन्वयात इतरतः, इतरतः व्यतिरेक से। च अर्थेषु, अर्थेषु पदार्थेषु, प्रत्येक पदार्थ में जो अन्वय और व्यतिरेक रूप में ये सिद्ध हो रही है, क्या? अभिक्षण, अभिक्षण माने ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है वो सत्य कैसा है? बोले ज्ञान स्वरूप है। स्वराट, स्वराट माने स्वयं प्रकाश, दूसरे से प्रकाशित नहीं हो रही वो, स्वयं प्रकाश है वो। जिससे इस कमरे में कितना कुर्सी है गिनने के लिए लाइट ऑन करना पड़ेगा, है ना? बिना ऑफ, सारी लाइट ऑफ कर दो, सारी हीटर बंद कर दो, कोई प्रकाश ना हो, पूछा जाए कि कितनी कुर्सी है इस समय पर, क्या बोलेंगे? कि नहीं, बिना लाइट के नहीं हो सकता। अच्छा, इस कमरे में लाइट जल रही है कि नहीं, पूछा जाएगा कि देखना जरा से कमरे में, उस कमरे में लाइट जल रही है कि नहीं, तो बोले अच्छा टॉर्च तो दो, तो पता कैसे चलेगा? बोलोगे ऐसे, लाइट जल रही है कि नहीं, टॉर्च दो, करेंगे? क्यों? बोले लाइट जल रही है तो जल रही है, फिर हम एक प्रकाश को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। क्यों? स्वयं प्रकाश। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप है अभिज्ञ। किसी भी चीज को, उसके अतिरिक्त कुछ भी देखने के लिए, जानने के लिए हमको उसकी ज्ञान की जरूरत है, मगर वो ज्ञान स्वरूप होने के कारण, वो स्वयं प्रकाश होने के कारण उसको जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान या दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ठीक, बुद्धि से उसको नहीं जानी जाती है, बुद्धि उससे जानी जा रही है, बुद्धि की अस्तित्व उससे सिद्ध होती है। जमा दिख रही है अंदर? हमको हर वस्तु को हम जब जानते हैं, किससे जानते हैं? मन से, बुद्धि से। थोड़ा देखो, मैं मनुष्य हूँ, अभी मैं जागृत हूँ, ये पुस्तक है। किसी भी वस्तु को जानने के लिए मन की, बुद्धि की आवश्यकता है, मगर मैं बुद्धि वाला हूं कि नहीं हूं, बुद्धि किससे जानी जा रही है? बुद्धि की अस्तित्व किसकी अस्तित्व से अस्तित्ववान हो रहा है, किसकी सत्ता से सत्तावान है? सत्ता माने समझ पा रहे ना? अस्तित्व है पना। बुद्धि है, ये जो है वाली कि हाँ बुद्धि है, ये कैसे जान पा रहे? वो ज्ञान स्वरूप है। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, पहले उनके बारे में बता दिए, अब थोड़ी आगे बढ़ रहे हैं। ये निर्गुण निराकार रूप के बारे में बता दिए, अब सगुण बारे में बता रहे थोड़ा।
तेने जिनसे, ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, ध्यान देना, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ पर वेद है, लिख लो चाहे तो। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं है, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। ठीक है, ये सब बारीकियां हैं, ठीक है, हमारे शास्त्र में कहाँ पर कौन से शब्द का अर्थ क्या है वो गुरु परंपरा से ही पता चलती है, डिक्शनरी में नहीं पता चलेगा। किसी के पास संस्कृत डिक्शनरी है, संस्कृत में कोई विद्वान है तो वो शास्त्र को समझ जाएंगे, कदापि नहीं होगा। ध्यान देना, ये बात अपने मन में रख लेना। संस्कृत भाषा मुझे मदद कर सकती है, संस्कृत भाषा के मैं बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊं तो शास्त्र समझ में आ जाएगा, नहीं होगा जब तक हम गुरु परंपरा से अनुग्रहित ना हो जाए। ठीक, ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, ब्रह्मा जी के हृदय में जिनके वजह से वेद स्फुरित हुआ, जिनकी सहज स्वरूप से वेद, वो वेद को स्फुरण करने वाले नहीं हैं, वेद स्फुरित हुआ उनके सहज स्वरूप से। श्रुति में क्या आती है? सहज सांस। वो गोस्वामी जी में बोलते हैं ना, क्या है वो चौपाई? जिनकर सहज, बालकांड में है ये, सहज समझिए है क्या, बताना जरा। नहीं है आज, चलो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मगर है, गोस्वामी जी ने बोले हैं सहज श्वास। क्या है भैया? नहीं, सहज स्वरूप नहीं, जीव पाए में सहज श्वास है, ब्रह्मा जी के लिए है। माने सृष्टि, माने वेद जिनका सहज निश्वास है, माने सांस लेने में जैसे हमको प्रयत्न करना नहीं पड़ता, ऐसे ही ब्रह्मा जी को वेद बोलने के लिए प्रयत्न करना नहीं पड़ा। सांस प्राणायाम करने में ही हमको प्रयत्न करना पड़ता है, सांस लेने में हमको प्रयत्न करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है ना। हम कितने सहजता से निश्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, निश्वास छोड़ते हैं, हमारी सांस की आना जाना कितना सहज है, कोई प्रयत्न नहीं है। ऐसा ही प्रयत्न रहित हो करके प्रयत्न रहित हो करके ब्रह्मा जी के अंतःकरण में वेद का स्फुरण हुआ। जब समष्टि कर्म का जब परिणमन हुआ, जब वो फलदायिनी हो गई, कर्म जब परिपक्व हो गया, समष्टि कर्म जब परिपक्व हो गया, फलदायी हो गया वो। हाँ, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, किनके वजह से? सच्चिदानंद भगवान के वजह से, ब्रह्म के वजह से, उन्हीं के वजह से वेद ब्रह्मा जी के अंतःकरण में स्फुरित हुआ सहज रूप में। मुह्यन्ति यत् सूरयः, इसके बारे में, उस वेद को समझने के लिए सूरयः माने देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि ब्रह्म में तो कर्मकांड ही है ज्यादा। ध्यान देना, पूरे भागवत में सृष्टि की बहुत विस्तार है, सृष्टि की विस्तार करने के लिए नहीं है। वेद में बहुत कर्मकांड है, कर्मकांड बताने के लिए नहीं है। उद्देश्य क्या है? कर्म की अस्तित्व नहीं है इस बात को समझाने के लिए कर्मकांड है, सृष्टि की अस्तित्व नहीं है उस बात को समझाने के लिए सृष्टि की वर्णन है। ये बात यहाँ ना गाड़ के लिख देना बिल्कुल। वेद में पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में भी है, हवन कैसे करना चाहिए, घर कैसे बननी चाहिए, मंदिर कैसे बननी चाहिए, गृहस्थ धर्म कैसे पालन करना चाहिए, सब कुछ है। ऐसा कुछ विषय नहीं है, माने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, क्या है, अरे फिजिक्स को क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, हाँ, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वो सब कुछ है ना, वो सब कुछ है वेद में, मगर उसके लिए नहीं है। फिजिक्स
पढ़ाने के लिए फिजिक्स नहीं है। किसके लिए? फिर बोले फिजिक्स पूरा पढ़ा देंगे, फिर क्या बताएंगे? इससे कुछ नहीं रखा। केमिस्ट्री पूरा पढ़ा देंगे, फिर क्या बोलेंगे? इससे वो चीज़ नहीं प्राप्त होगा जिसके लिए तुमको मनुष्य शरीर मिला है। सब कुछ है कि इतना सब सारे पूरा पढ़ाएंगे, मैंने पूरा बिल्डिंग बनाएंगे, फिर बोलेंगे कि इसका कुछ नहीं, बेस कुछ नहीं है। चाहे फिजिक्स बोलो, चाहे केमिस्ट्री बोलो, चाहे बॉटनी बोलो, चाहे जूलॉजी बोलो, चाहे मैथ्स बोलो, चाहे ज्योग्राफी बोलो, चाहे जियोलॉजी बोलो, एवरीथिंग, ऐसा कोई विषय नहीं है जो वेद में नहीं है। पूरा सब कुछ है। कौन से यज्ञ में कैसा ईंट लगानी चाहिए, मंदिर में कैसा उसका मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए, गर्भद्वार कैसा होना चाहिए, पूरा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर है, मगर पर्पज क्या है? इसीलिए उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदांत माने वेद का जो बोलना चाहते हैं, वेद का जो उद्देश्य है वो वेदांत है। वो क्या है? बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यानी ये जो हम इतना विस्तार किए वो सारे वास्तव में मिथ्या है। बोले फिर क्यों इतना वर्णन किया? बोले चूंकि आपको चाहिए, इसीलिए आपकी धरातल को स्वीकार करते हुए, माने बेस्ट डॉक्टर बन के देखो, बेस्ट टीचर बन के देखो, बेस्ट फिजिशियन बन के देखो, बेस्ट बॉटनिस्ट बन के देखो, बेस्ट जियोलॉजिस्ट बन के देखो, देख तो लो। उसके बाद आपको आखिर में क्या समझ में आएगा? ठीक है। और जो लोग बने हैं उन लोग के साथ जरा पर्सनल इंटरव्यू करना। जो लोग बहुत शिखर में पहुंच गए हैं उनके साथ पर्सनल बात करना कि भैया आपने इतना मेहनत करके यहाँ पहुँचे, आपकी जीवन का निष्कर्ष क्या निकला? आप क्या बोलेंगे? आप सार्थक हुए? आप सबको बोलोगे आपने सही मार्ग पे थे और आपका जीवन सार्थक हुआ? क्या बोलेंगे कि इसमें वो चीज़ नहीं था जिसके लिए हम जो ढूंढ रहे थे। बहुत अच्छे वकील बने हम, मगर वकील बनने के लिए जो मिलेगा, जिसको देख के का मतलब वो नहीं मिला, वो नहीं था। वो वकील बनने से नहीं होगा, वो साइंटिस्ट बनने से नहीं होगा, वो पायलट बनने से नहीं होगा। ये बात समझाने के लिए वेद में सारी बात है। ध्यान देना, जिसको ये बात समझ में आ गया, ये थोड़ी महीन बात बता रही हूँ, इसको पकड़ लेना। जिसको ये बात समझ में आ गया कि इसमें नहीं रखा, उसका जीवन सार्थक है, उसका डॉक्टर बनना सार्थक है, उसका इंजीनियर बनना सार्थक है। अगर हमने पूरे बन गए, आखिर में हमको समझ में आया कि हाँ ये तो सार्थक हुआ, तो फिर निरर्थक हुआ। मनु महाराज जी के बारे में यही तो बताते हैं ना कि चौथेपन आ गया फिर भी वैराग्य क्यों नहीं आया? अगर वैराग्य नहीं आया तो फिर गृहस्थ जीवन ठीक से नहीं करा क्या मैंने? ये वो तपस्या करते हैं। आदर्श गृहस्थ जीवन का परिणाम क्या होना चाहिए? वैराग्य। थोड़ी ग्रॉस लेवल पे बात करूं। बढ़िया भोजन आपने खाया, परिणाम क्या होना चाहिए? फिर से खाने को मन करेगी। आपने भरपेट खाया, उसका प्रमाण क्या है? खाने का मन ना करे तभी तो। फिर से खाने का मन ना करे तभी खाना देने का सार्थक है। आपने किसी को खिलाया, अगर उसमें फिर से खाने की इच्छा रह गई तो फिर क्या खाना खिलाया आपने, क्या खाना खाया आपने? ऐसे करो कि फिर से इच्छा ना रह जाए, पूरा अच्छे से करके देख लो। धर्म पूर्वक अगर हम अच्छे से करके देखते हैं, धर्म पूर्वक और विवेक पूर्वक, तब अंदर से ही वृत्ति आती है कि हाँ कर लिया बस, और नहीं चाहिए। ये बस वाली वृत्ति आनी चाहिए। ठीक। किसी का हमारे पास आते हैं कोई मिशन के बच्चे, उनके 2 बेटा हैं, इतने बड़े बड़े, एक साथ क्लास 8 में और एक क्लास 6 में से कुछ पढ़ रहे थे। तो
मैंने बोली अरे आपके पास बेटी नहीं है और एक बच्चा करो? तो क्या बोले, अम्मा। मैं बोली क्यों? जब बच्चा नहीं था तब तो शायद आप गए थे वहाँ पर वैष्णवी देवी और वो तिरुपति बालाजी, और एक चाहिए। नहीं नहीं बहुत हो गया, और नहीं चाहिए। बोले नहीं, अरे बच्चा करना पालने में जो खुशी है, जो मज़ा है, वो आप अच्छे से जान। बोले इसीलिए तो बोल रहे और नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, नहीं चाहिए। माने क्या? माने हम, अच्छा जो बहुत खुशी देता है उसे थकावट क्यों होती है? फिर थकावट नहीं होनी चाहिए, क्यों थक गए? बोले हम जादू से आपके शरीर को यंग कर देते हैं, आप फिर से करोगे? नहीं नहीं, हम कुछ और करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी खुशी तो पता चल गई ना यहाँ पर क्या है खुशी, अब नहीं चाहिए। ठीक, तो वेद इसीलिए अब क्या बोलते हैं, मुह्यन्ति यत् सूरयः। ये बात साधारण मनुष्य तो छोड़ो, देवता लोग नहीं समझ पाते हैं। कोई अगर बोलेगा ना कि हम तो समझ नहीं पाते हैं, बोले देवता भी नहीं समझ पाते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं समझ पाते तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं कि कोई नहीं समझ पाता है, ठीक है। मुमुक्षु जिज्ञासु विवेकी ही समझ पाते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, तेजो वारी मृदा यथा विनिमयः। बोले तेज माने यहाँ पर सूर्य किरण। सूर्य किरण जल की तरह दिखता है, और कभी जल थल की तरह दिखता है। दोनों, जल भी थल की तरह दिखता है। गुरुजी बोले थे अंडमान गए थे कहीं, वहाँ पर पानी था, बट ऐसा लग रहा था जैसे थल है ना। सचमुच में तो पानी था। सूर्य किरण जल की तरह दिखता है, ये तो हम भी देखे हैं, बट जल थल की तरह दिखे ये मैंने कभी नहीं देखी, जो बोल लेते हैं। मगर तो जल में थल की भ्रम और थल में जल का भ्रम ऐसा होती है। बोले ठीक इसी तरह से यथा विनिमय, विनिमय माने एक्सचेंज ऑफर। पहले होता था ना जमाने में, पहले रुपीस पैसा नहीं होता था। मतलब मेरे पिताजी लोगों के ज़माने में हमेशा पैसा, वो जब पिताजी लोग छोटे छोटे थे तब हमेशा पैसा दे करके नहीं लेते थे। गाँव में धान दे करके सब्जी ले आओ, है ना, किसी के पास सब्जी है उसको ले करके मसाला ले आओ, ऐसे सब करते थे। एक्सचेंज ऑफर चल रही थी। हाँ, बैटर सिस्टम है ना, बढ़िया शब्द बोली, बैटर सिस्टम है ना, अभी के लोगों को समझ में आएगा। तो जैसे बैटर सिस्टम हो रही थी, यहाँ पर भी बैटर सिस्टम है। किसका किसके साथ, सॉरी यहाँ पर, मगर एक्सचेंज ऑफर बहुत घाटा भी है, बताती हूँ। थोड़ी और गर्म होगा तो चल जाएगा। हाँ, तेजो वारी मृदा यथा विनिमयः, किसका किसके साथ, आगे बताती हूँ। देखो, यत्र त्रिसर्ग अमृषा। बोले पूरा त्रिसर्ग शब्द अर्थ ना अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा है। कहीं लिखा है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, कहीं लिखा गया है भूभुवः स्वः, कहीं लिखा गया है सृष्टि स्थिति लय, ठीक है। नहीं सॉरी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सृष्टि स्थिति लय, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, कहीं ऐसा भी लिखा है। किसी अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग है ना, मगर है सब कुछ एक ही चीज। क्या बोलते हैं, चाहे सत्वगुण में जो अस्तित्व है, रजोगुण में जो अस्तित्व है, तमोगुण में जो अस्तित्व है, या जागृत में जो अस्तित्व है, स्वप्न में जो अस्तित्व है, सुसुप्ति में जो अस्तित्व है, या भूभु में जो अस्तित्व है, भूलोक में जो अस्तित्व है, भुवलोक में जो अस्तित्व है, स्वलोक में जो अस्तित्व है, सारे में जो अस्तित्व है उस अस्तित्व का विनिमय हुआ। माने सच्चिदानंद ब्रह्म से अस्तित्व लिया गया और सृष्टि से नाम रूप दिया गया। बैटर सिस्टम में क्या हुआ, सृष्टि का नाम रूप के बदले अस्तित्व लिया गया।
माने जो अस्तित्व वास्तव में है उसको छिपा दिया गया और नाम रूप को दिखा दिया गया। नाम रूप अस्तित्ववान लगने लगे जो वास्तव में नहीं है। देखो आपको दिखाती हूँ, ये क्या है बताना जरा। प्लेट है ना। प्लेट किसका नाम पड़ेगा? इसका नाम ग्लास क्यों नहीं है? पर्टिकुलर शेप के कारण, है ना। तो अगर हमने इस प्लेट का डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर शेप ऑफ स्टील इज कॉल्ड प्लेट। ठीक है, डेफिनेशन ठीक है। इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है। पर्टिकुलर, दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ स्टील इज कॉल्ड एज प्लेट। अच्छा, हम जब छूते हैं तो किसको छू रहे हैं? जैसे हम ऐसे करें, साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है? स्टील की। ठीक, साउंड हो गया स्टील। स्पर्श करेंगे तो जो इसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस है किसकी होगी? स्टील की। स्मेल करते हैं तो स्टील की एक स्मेल भी आती है ना। अच्छा, टेस्ट करेंगे तो स्टील की साई, तो स्मेल भी टेस्ट की से स्मेल भी स्टील की आई, टेस्ट भी स्टील की आई, और कलर स्टील का, साउंड स्टील का, हार्डनेस सॉफ्टनेस स्टील की। तो पंच ज्ञानेंद्रियों से जो ग्राह्य हो रही है, जो हम रिसीव करते हैं, वो किसकी हो रही है? प्लेट कहाँ है? सिर्फ व्यवहारिक सत्य है। अगर हम प्लेट की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, सब्जी किसमें खाएंगे? अगर व्यवहार को किनारा कर दिया जाए, अगर हम सत्य दृष्टि पे देखें कि व्यवहार को थोड़ी किनारे कर दो, व्यवहार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम सत्य की खोज करते हैं तो व्यवहार को किनारे रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? यहाँ डॉक्टर्स लोग बैठे हैं, आप बताओ कि मम्मी की तबीयत खराब है, पेट में स्टोन हुआ है, आप वहाँ ऑपरेशन करोगे, किसकी? मम्मी की या शरीर की? वहाँ पर वो मम्मी हो चाहे ताई हो चाहे बुआ हो, रिलेशनशिप डजंट मैटर, व्यवहार को किनारा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऐसे ही जब हम सत्य की खोज करेंगे तो ये वास्तव में प्लेट है या स्टील है? जब प्लेट नहीं था तब भी स्टील था, जब स्टील प्लेट टूट जाएगी तब भी स्टील रहेगी। जब प्लेट दिख रहा है तब भी अपने कारण रूपा स्टील के ऊपर आश्रित होकर के अपने आप को जाहिर कर रहा है। फिर से बोलती हूँ, अपने कारण रूपा स्टील के ऊपर आश्रित होकर के, डिपेंडेंट होकर के, आश्रित होकर के अपने आप को जाहिर कर रहा है। सचमुच में कोई अस्तित्व है क्या? अलग से स्टील को छोड़ करके प्लेट की अपनी स्वतंत्र सत्ता है क्या? इस सत्य को स्वीकार करने के लिए मुश्किल हो रही है? इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कोई मुश्किल नहीं हो रही है ना। बस उसी फॉर्मूला को पूरे जगत में करो। पुट दी फॉर्मूला, गेट द आंसर, कर पाओगे। अगर इतना वैराग्यवान होकर के, थोड़ी अलूफ रहना पड़ेगा, अरे नहीं नहीं अब ऐसे ही है, ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा। व्यवहार आसक्त होकर के करोगे तो नहीं होगा। पहले अपने शरीर को कर लो, फिर जगत को करना आसान होगा, क्योंकि अपने शरीर के वजह से इतना सारे संबंध। मुश्किल हो सकता है क्योंकि शरीर के प्रति आसक्ति सबसे ज्यादा है।
तो क्या बोलते हैं, ये विनिमय हुआ। त्रिसर्ग अमृषा, अमृषा माने सत्य, मृषा माने झूठ, अमृषा माने सत्य। सत्य की भांति प्रतीति हो रही है। क्या? त्रिसर्ग, किसके वजह से? इनके वजह से, सच्चिदानंद की वजह से। यत्र त्रिसर्ग मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। बोले ये जो विनिमय हुआ, ये जो बैटर सिस्टम हुआ, किसने कराया? बोले माया। कुहकम, जो धामना, जिनके खुद के धाम में, स्वेन धामना सदा निरस्त, हमेशा निरस्त हो जाता है, परास्त होता है। यानी माया कब तक माया की चलती है? बोले जब तक हम उसकी खोज ना करें। जानई मिथ्या सोपी, माया नर्तकी है वह, जब हम उसकी खोज करते हैं ना, उसकी जड़ कुरेदते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, पता चला है ही नहीं। बोले है ही नहीं तो फिर इतना सारे। बोले चूंकि हम ढूंढते नहीं है, सत्य की खोज नहीं करते हैं, इसीलिए इतना उसका प्रकोप है। खोज करो, कुछ नहीं है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, तो इतना प्रभाव कैसे? बोले चूंकि हमने अस्तित्व दे रखे हैं ना। हम महत्व दे रखे हैं, वास्तव में थोड़ी है। थोड़ी बैठ करके अब देखो, इस बात को अपने जीवन में कभी करके देखना है ना। छोटे बच्चे जब खेलते हैं, ठीक है, कितने लड़ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई बड़ा आ गया है, क्या ऐसे कर रहे हो, उनको ऐसे बिल्कुल हुश करके उड़ा देते हैं। और उनके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नहीं, ऐसे आपने ऐसे कर, आपने चीटिंग कर रहे हो, ये बिल्कुल परेशान, झगड़ा। क्यों? महत्व दे रखे हैं ना। आप वहां पर क्या कर रहे हो? ऐसे कर रहे हो, क्यों? महत्व ही नहीं है कुछ। खेल खेल में राजा और उसका बेटा बना था, तो बेटा को प्रणाम करना चाहिए, दो भाई बने थे, और हमेशा छोटा भाई बेटा बनता है, बड़ा भाई राजा बन जाता है। वो बोलते हैं मैं हमेशा क्यों प्रणाम करूं, अब मैं राजा बनूंगा। नहीं नहीं, तुम बोले आज मैं प्रणाम करूंगा ही नहीं। बोले करना तो पड़ेगा, क्योंकि खेल में तो तू मेरा बेटा है। वो मना करा नहीं और भाग गया। अब वो पिटाई कर रहे हैं, तू मेरा बेटा है, मुझे बेटा बनना ही नहीं है। लड़ाई हो रही है घर में। ये सचमुच की कहानी है। अमरीश का बच्चे है ना दोनों, वो अपनी बोल रही थी कि भैया के साथ जब भी खेलो वो मुझे पाकिस्तान बना देगा और खुद इंडिया बन जाएगा और मुझे हराएगा, मुझे रावण बनाएगा, खुद राम जी बन जाएगा और मुझे ही मारेगा। हमेशा मैं ही क्यों हारूं, मैं ही क्यों परास्त हूं। अब बहुत सीरियस झगड़ा होती है फिर घर में। दादाजी दादी पापा मम्मी कोई चाहिए उनके सॉल्व करने के लिए, उनके केस हैंडल करने के लिए। बड़े आते हैं, क्या बोलते हैं, चुप रहो। क्यों? क्योंकि बड़ों के लिए वो सत्य था नहीं। बड़ों ने उसको इतना महत्व दिया, सचमुच में जैसे ये राम जी बन गया, सचमुच में जैसे वो रावण बन गया। ठीक है। अच्छा, मूवी देख करके आप लोग रोए हो कि नहीं रोए हो? हम तो रोए है ना, मगर फिर बाद में बेवकूफ़ी लगती है कि नहीं, क्या रहे उस समय पर हम डूबते हैं उसमें, ठीक है, मगर फिर बाद में अरे तो लाइट और शैडो की खेल है ये, सचमुच में थोड़ी कुछ किसी का हो रहा है ना। माया त्रिसर्ग अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। उस सत्य को हम ध्यान कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। ठीक है, आगे चले फिर इसकी थोड़ी गहराई में। अब तो हम अर्थ कर दिए, बस ट्रांसलेशन हुआ है अभी। अब गहराई में प्रवेश करते हैं। परम सत्य क्यों बोला गया है? सत्य किसको बोलते हैं? जिस किसी का सत्ता है वो सत्य है।
सत्य शब्द कैसे बना? सत 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 सत्ता। जिसे हम बोलेंगे मनुष्य 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 मनुष्यत्व। जब हम लोग युवा केंद्र में पढ़ते थे ना, तो ये शब्द जब हमने नए नए सीखे तो हम इसको हर जगह पर यूज होता था। कैसे बोलेंगे कि लौकी के सब्जी में आपने इतना मसाला डाला कि लौकी तो ही नष्ट हो गई। बात पकड़ में आ गई आपको, है ना? ब्रेड में आपने इतना चॉकलेट डाला कि ब्रेड की ब्रेड तो ही नष्ट हो गई। तत्व, आपको बात पकड़ में आ गई? मैंने उसकी जो एसेंस है, जिसके वजह से जो उसकी पहचान है, ठीक है, जो उसकी पहचान है, जिसके वजह से उसको वो चीज़ बोल रहे हैं। लौकी का जो ओरिजिनल टेस्ट है उसके वजह से उसको लौकी बोल रहे हैं। मसाला डाल दिया तो क्या बोलेंगे? लौकी तो ही गल गया है इसका। लौकी पना बोलते हैं। हाँ, लौकी पना। तो उसको शास्त्रीय भाषा में हम क्या बोलेंगे? लौकित्व। हर चीज़ पे तोड़ जोड़ देते थे, छोटे थे जब, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या बोलेंगे? हाँ, जो तत्व है, तत्व जो है, ऐसे सत्ता, जैसे हम बोलेंगे माइक अस्ति, चश्मा अस्ति, ग्रंथ अस्ति, अस्तित्व, ठीक है। अब बताओ कि जो अस्तित्व है, वो जो सत्ता है, वो कितने तरह का है? बोले कितने तरह का? एक ही तरह का है, क्यों कितने तरह का होगा? बोले अच्छा अब बताओ। अभी मैंने बोली प्लेट अस्ति, प्रूफ क्या कर लिया? प्लेट नास्ति, स्टील अस्ति, है ना? ये हुआ व्यवहारिक सत्ता, फिर पारमार्थिक सत्ता, ठीक है, ठीक। इवन अगर प्लेट नहीं है, सॉरी हाँ, अगर प्लेट नहीं है, सिर्फ स्टील है, जिस दृष्टि से मैंने की, जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से हमने ये प्रूफ किया कि प्लेट तो नहीं है, स्टील है, उसी प्रक्रिया से प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कि स्टील नहीं है, मिट्टी है? सेम प्रक्रिया में कर सकते हैं, है ना, कि स्टील नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। फिर थोड़ी और गहराई में जाएंगे तो मिट्टी नहीं है, आकाश है, ना, जल मैंने क्रम से ले लो, है ना, जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है, फिर आकाश भी नहीं है, फिर मन है, फिर मन भी नहीं है, त्रिगुण है, फिर त्रिगुण भी नहीं है, सच्चिदानंद है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो अस्तित्व, व्यवहारिक सत्ता, जो हम सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, सत्य एक व्यवहारिक सत्य है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव ट्रूथ्स बोलते हैं ना, रिलेटिवली इट इज ट्रूथ्स। बट विच इज रिलेटिव ट्रूथ, इज इट रियली ट्रूथ्स? आप अपनी भाषा में बोलो ना, एनीथिंग विच इज रिलेटिव ट्रूथ्स, इज इट रियली ट्रूथ्स? हाँ, but it is really not truths. That's why we call this is relative truths, because it is really not the truths. Absolutely it is not truths. Agreed? ये वाक्य स्वीकार करने में मुश्किल तो नहीं हो रही ना? ऐसा तो नहीं कि सिर के ऊपर से चली जा रही। हमारे धरातल से ही जो हम जानते हैं उसी बात पे किया जाता है। सूर्य छोटा है, पृथ्वी बड़ा है, रिलेटिव ट्रूथ है कि नहीं? सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी स्थिर है, रिलेटिव ट्रूथ है कि नहीं? बट एब्सोल्युटली इट इज नॉट ट्रूथ। तो हम सबका शरीर एब्सोल्यूट ट्रूथ है या रिलेटिव ट्रूथ है? सीने पे हाथ रख के बोलो,
स्वीकार कर पा रहे हो? हम सबका शरीर रिलेटिव ट्रूथ है, व्यवहारिक सत्य है। उसको थोड़ा प्रमाणित करती हूँ आज। हाँ, ध्यान में कई बार कर चुकी हूँ, इसलिए आज जल्दी जल्दी कराऊंगी। जो कुछ इक्का दुक्का नए लोग हैं इसीलिए करा रही हूँ, मगर पुराने लोगों के लिए रिपीटेशन होगा। देखो, हमारे पास भोजन की थाली रखा है, कल्पना करो, और आपके सब फेवरेट डिश रखा है, कचौड़ी, गुलाब जामुन, जो जो मर्जी आप कल्पना कर सकते हो। ठीक है, आपकी सब फेवरेट डिश है। ठीक है, आपने वो एक बाइट लिया, आपने एक कचौड़ी का पीस लिया, आइसक्रीम लिया, गुलाब जामुन लिया, जो भी लो, वो आप हो? हम क्यों कचौड़ी होंगे? अभी अभी तो तल के आया है, अभी कढ़ाई में तल रहा था वो, है ना, तेल में उसकी क्या हालत हो रही थी, हम देख रहे थे, हम क्यों कचौड़ी बनेंगे? बोला नेचुरली आप नहीं हो। ठीक है, आपने उसको मुंह में डाला, बड़ा मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है। वो मुंह में जो कचौड़ी है वो आप हो? नहीं, हम क्यों होंगे? वो धीरे से आपके स्टमक में चला गया, वो आप हो? उसी का ही कुछ अंश फर्मेंटेशन होकर के स्टूल हो जाता है, हम उसको फ्लश कर देते हैं, वो हम नहीं हो सकते। उसी का ही कुछ प्रोसेस होकर के बोन, फ्लैश, ब्लड, सब कुछ हुआ है। स्किन, ब्लड, फ्लैश, बोन, उसी का ही प्रोसेस है कि नहीं है? किस एंगल से आप प्रूफ करोगे कि वो मैं हूं? जो भी ये शरीर है वो उसी खाद्य से बना है कि नहीं बना है? पता नहीं कितना टन हम लोग खा चुके होंगे अब तक, जन्म से लेकर के अब तक कितने टन खा चुके होंगे अगर सारे को इकट्ठा करो तो। उस खाने का ही प्रोसेस ये है, और हम बोल रहे हैं कि ये मैं हूं। मतलब थोड़ी ईमानदारी से करो ना, ईमानदारी से अगर हम इसको परीक्षण निरीक्षण करें, अगर ईमानदार रहें। देखो, जब हम कभी भी कोई भी रिसर्च करते हैं, रिसर्च वर्क में अगर हम ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो रिसर्च वर्क नहीं हो सकता। तो रिसर्च करो, प्रूफ करो कि ये मैं हूं। ये प्रूफ करके माने हो या ऐसे ही मान गए हो सुन के? प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ ये मैं हूं। क्लियर? प्रूफ नहीं हो पा रहा है ना? कैंसर। दूसरा प्रोसेस लेते हैं। हाँ जी, लॉजिक से प्रूव। हाँ, लॉजिक से प्रूव हो रहा है कि मैं ये नहीं हूं। ठीक है, दूसरा लॉजिक लेते हैं। बचपन में भी हम लोग अपना शरीर को मैं बोलते थे। 10 साल के जब थे तब भी बोलते थे, 25 साल के जब हो गए तब भी हो गए। अब बहुत लोग, आप लोगों में से बहुत लोग 50 ईयर्स के हो गए होंगे। ठीक है, एंड डॉक्टर्स बोलते हैं एवरी 6 ईयर्स में ना, हाँ 7 ईयर्स, हाँ एवरी 7 ईयर्स चेंज हो जाता है, एक्सेप्ट ब्रेन सेल्स। एवरी 7 ईयर्स पूरी बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो 7 साल पहले आप जो थे, अभी 2023 चल रही है ना, है ना, -7 करो कितना होगा? 18 नहीं 16 है ना। 2015 में आप जो लोग थे वो वाला शरीर आपका था या 2023 वाला ये वाला आपका है? क्योंकि दोनों सेम नहीं है। कैसे हम चीटिंग करते हैं देखो। 2005 में भी आप लोग थे, सेल की मेमोरीज रहती है, बहुत अच्छी मेमोरीज। चेंज हो गया ना, सारा चेंज हो गया। 7 ईयर्स में पूरी चेंज हो गई। जो 2005 में आपका शरीर था वो सारे सेल्स अभी एक भी नहीं है एक्सेप्ट ब्रेन सेल्स। इमीडिएटली ये रीगेन कर लेते हैं अपने आप। हाँ ठीक है, ठीक, बट वो नहीं रहा ना वो। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो वाला मैं, ये वाला भी मैं? कौन सा वाला मैं? आई पकड़ में? और एक लॉजिक देते हैं।
ये चश्मा मेरी है। आप में से बहुत लोग चश्मा पहने हो, कम से कम कपड़े तो पहने हो, वो आपकी है। ये शॉल मेरी है, स्कार्फ मेरी है। मैं ये स्कार्फ हूँ क्या? मैं क्यों स्कार्फ होंगी? चश्मा मैं हूँ? चश्मा मेरी है, मैं नहीं हो सकती। वस्त्र मेरी है, मैं नहीं हूँ। ग्रंथ मेरी है, मैं नहीं हूँ। जो कुछ मेरी है वो मैं नहीं हो सकती। इट्स अ फंडामेंटल सिद्धांत है ये, है ना? एनीथिंग विच इज माइन इज नॉट मी। क्लियर? तो मेरे हाथ मैं हूं, मेरा है। कैंसर हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब काट दो इसको, ठीक है? बोले इतना तो प्यार कर रहा था, बोले नहीं नहीं इसके वजह से, ठीक है? मेरे पैर, मेरे आंखें, मेरे कान, मेरे लंग्स, मेरे किडनी, मेरे गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्टमक मेरे हैं। ध्यान देना, मेरे स्टमक में होल है, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, हजार चीजें बोलते मेरे। हाँ, मैं नहीं हूं। प्रूव्ड। ध्यान देना, इस प्रक्रिया को बार बार खुद प्रमाणित करेंगे ना, निधिध्यासन करेंगे ध्यान में बैठ के, तो इसके प्रति अहम बुद्धि नष्ट हो जाएगी, शिथिल पड़ जाएगा कम से कम अगर रोज करेंगे तो। थोड़ी शास्त्रीय बात करें, थोड़ी सी और कहना। हाँ, शास्त्रीय, ये सब तो बहुत ऊपर ऊपर था। अच्छा, शरीर जानी जा रही है कि नहीं जानी जा रही है? हम अपने शरीर को जान रहे हैं? आजकल थोड़ा मोटे हो गए हैं, है ना? आजकल थोड़ा कंधे में दर्द होना शुरू हुआ है। ये सब हम लोग बात करते हैं कि शरीर में, ये सब मेरे शरीर के बारे में मैं जान रही हूँ। तो जो जान रही हूँ, जो जानी जा रही है, विच इज नोन, इज इट मी और द नोयर इज मी? हु इज मी? जो जानी जा रही है वो मैं हूं या जो जानने वाला है वो मैं हूं? बात पकड़ में आ रही है? मैं जानने वाला हूं या जो जानी जा रही है वो मैं हूं? शरीर जानी जा रही है कि नहीं जानी जा रही है? शरीर बढ़ रहा है, शरीर घट रहा है, शरीर में चोट पहुंचा, शरीर स्वस्थ है, जो जानी जा रही है वो कदापि मैं नहीं हो सकती। ऐसे ही मेरा मन जानी जा रही है कि नहीं जानी जा रही है? मेरा मन, आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन बहुत प्रफुल्ल है, नहीं आज बहुत दुखी है, मन में बहुत गुस्सा आ रहा है, तेज गुस्सा आ रहा है। जानी जा रही कि नहीं जानी जा रही? तो जब जानी जा रही है वो मन में हो या जानने वाला में हो? ठीक है, जानने वाला मैं हूं, जो जानी जा रही है वो मैं नहीं हूं। इसीलिए चूंकि शरीर जानी जा रही है इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, चूंकि मन जानी जा रही है इसलिए मैं मन नहीं हूं, चूंकि मेरा बुद्धि भी जानी जा रही है, आज बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, अभी बुद्धि कुंद है, जानी जा रही है, तो बुद्धि में नहीं हो सकती। तो मैं ना शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, चूंकि सारे के सारे जानी जा रही है। जो जानने वाला सत्ता है वो मैं हूं, जो जानने वाला सत्ता है वो स्वभिज्ञ माने ज्ञान स्वरूप,
जो जानने वाला सत्ता है उसको खुद को जानने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, इसलिए स्वराट स्वयं प्रकाश है। ज्ञान स्वरूप है वो, स्वयं प्रकाश है वो, ज्ञप्ति स्वरूप है। उसी से संपूर्ण सृष्टि का उदय हुआ है, स्थित हुआ है, लय हुआ है। ठीक, उसी से, उसी सत्ता से सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का स्फुरण हुआ सहज रूप में। सृष्टि को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी को स्वीकार किया गया, ब्रह्मा जी को स्वीकार करते हुए उनके हृदय में वेद का स्वीकार किया गया। आप सोचो भगवान कितना करुणामय है। उस सृष्टि को, क्योंकि भगवान के दृष्टिकोण से सृष्टि की अस्तित्व नहीं है, तो सृष्टि के धरातल के सत्य को क्यों स्वीकार करेंगे? नहीं करते। बोले जीव का उत्थान कैसे होगा? बोले ना होए, उनके दृष्टि में जीव ही नहीं है, जीव का ही अस्तित्व नहीं है, तो जीव का कष्ट का कहाँ अस्तित्व है? मगर सोचो, इसी को बोलते हैं करुणा, सहज प्रेमवश, सहज करुणावश। उस धरातल को स्वीकार करके फिर वहां से विद्या देते हैं कि आप इस मार्ग से यहां तक पहुंच जाओ। ठीक, स्वभिक्ष स्वराट, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप होने के बावजूद तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। ठीक है, मगर मोहंती यत् सूरयः, देवता भी मोहित हो जाते हैं। ठीक है ना। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयः, बोले क्या विनिमय हुआ? बोले संपूर्ण सृष्टि को अस्तित्व मिल गया, और बोले जो सच्चिदानंद घन है वो उनका स्वरूप ढक गया और नाम रूप दिखा। यानी हम सब लोग आराम से जीव बने बैठे हैं। सच्चिदानंद घन अनेक, जो अद्वितीय सत्ता है वो अनेक रूप में जानी जा रही है। जो अरूप है वो रूप वाला है, जो अनाम है वो नाम वाला है। यही तो माया है। ठीक है ना। बार बार उसको करने से ना एकदम दिखेगा। जैसे मैंने बोली थी ना, ये स्टील और प्लेट के बाद अगर बार बार सारे बर्तन को ऐसे करो तो दिखेगा कि हाँ इसके अस्तित्व नहीं है, हाँ इसके अस्तित्व नहीं है। ऐसे दिखेगा कि हाँ जीवत्व मिथ्या है। जीवत्व मिथ्या है तो शरीर कैसे सत्य होगा? बुद्धि में दिखेगा, बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइनर को बिल्डिंग देखे तो उनको दिखता है कि यहाँ कितना बीम है, कितना पिलर है, उसको दिखता है। डॉक्टर्स लोग किसी को देखते हैं ना, बोलते हैं इसकी हीमोग्लोबिन ऐसा है, इसका ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, ये चेक कराओ। सब लोग देखते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं दिखता है। डॉक्टर्स को दिखता है ये सब चीज़ें देखने मात्र से, क्योंकि वो तत्व का ही उनका वो तत्व पे उनका निवेश है। ठीक, उस सत्य को हम ध्यान कर रहे हैं। वो जो परम सत्य है उस परम सत्य को हम ध्यान कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि। ठीक है, ये मंगलाचरण के ही भगवान वेदव्यास जी। ध्यान देना, भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है जब सत्य का विवेचना करेंगे तो चरम सत्य, और जब कथा करने आएंगे तो बिल्कुल लीला, इतना इतना सुंदर कि सब लोगों को सर्वग्राही है वो।
माने साधारण किसान भी उसमें स्टोरी बहुत बढ़िया है। साधारण लोग क्या बोलते हैं, अरे उसमें बढ़िया बढ़िया स्टोरी है, स्टोरी सुनने के लिए भागवत जी करते हैं, ठीक है। तो सर्वग्राही है, सकल जन रंजनी, है ना। गोस्वामी जी बोलते हैं ना, बुध विश्राम सकल सकल जन रंजनी। तो इससे भागवत जी भी क्या है, मतलब सब लोगों को अच्छा लगेगा, मगर जो विद्वान है उनके लिए परम सत्य को संभालने वाला। और एक बात बता देती हूँ भागवत जी के बारे में, टाइम हो गया, हाँ, एक दो लाइन। भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसको ठीक से अध्ययन करने से वैराग्य होता है। क्योंकि आप देखना, जितने भी राजाओं के बारे में वर्णन है, चाहे वो राजा ध्रुव हो, चाहे नाभि हो, चाहे ययाति हो, चाहे ऋषभदेव हो, चाहे जितने भी राजा हुए, तो उनकी जब उनकी ग्लैमर दिखाएंगे ना, तो एकदम हाइट, और उसके बाद घर छोड़ के सब लोग संन्यास हुए हैं। माने जीवन के आखिरी पड़ाव में कोई ग्लैमर के साथ रहा नहीं। दिखाएंगे जरूर कि जब उनका राज्य था तो ऐसे 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 था, उसके बाद सबने घर छोड़े हैं और सबने जाकर के तपस्या किए हैं और परम सत्य को प्राप्त किए हैं। सत्यम परम धीमहि, उसी सत्य का पहले मंगलाचरण किए, ठीक है। चलो आरती करें। कौन करेंगे आरती आज? खड़े हो जाओ जो भी बहुत ज़्यादा चाहते हो। हाँ, रेणु और गिरीश जी, है ना। मैं जगदीश बोल देती हूँ, पता नहीं क्यों हमेशा, कभी सतीश कभी जगदीश, कुछ कुछ बोल देती हूँ। गिरीश जी, ये वाला इधर। विमल विराग विवेक
भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्त्यं न्यायेन मार्गेण मही महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। इन लोगों को आरती दे देते हैं। आरती ले लो सब लोग। चलो आपके पास तो आएगा स्कूल में। हाँ अच्छा, एक मिनट एक अनाउंसमेंट करना